हेलो बच्चों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से कक्षा 10वीं के नवीन विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं की जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यदि आपको नहीं है तो वो हो जाएगी, जो कि यहाँ पर दे रखा है। हम इसे पढ़ लेते हैं। तो कक्षा 10वीं के लिए जो फाउंडेशन मॉड्यूल है, कक्षा 10वीं के अध्याय पढ़ने से पूर्व कक्षा 9वीं के कुछ विशेष अध्यायों का अध्ययन आवश्यक रूप से करें, ताकि कक्षा 10वीं के अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो कक्षा 9वीं के जो अध्याय थे, जो कि 10वीं में भी आएंगे उसी प्रकार के, तो यहाँ दे रखे हैं संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ दे रखा वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं के संबंध में हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा था। तो ये पूर्व ज्ञान है जो हमें होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा पूर्व कक्षाओं में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहला यहाँ दे रखा है संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरे भाग में, बी भाग में दे रखा है किसी संख्या के गुणनखंड को, किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, 13 के कैसे निकाल लेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ समझ लेनी है। तो जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, तो जब कक्षा 10वीं के गणित के वीडियो हमने बनाए थे, तो उसमें यहाँ पर ये बेसिक नॉलेज भी है। जब हमने सवाल करे थे उसके साथ ही ये चीज़ें भी समझ ली थी कि जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे या 13 के कैसे निकाल लेंगे। इसके बाद शुरू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या को गणन संख्याएं भी कहते हैं, जो कि गिनने के काम में आती है। तो संख्याएं जो 1 से शुरू होती, 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे बढ़ती है अनंत तक की जो संख्या है, सारी संख्या प्राकृत संख्याएं हैं। इस तरह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। तो इसके लिए आसान यह है कि जब प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक होती, इसमें जब जीरो को भी शामिल कर देंगे, ठीक है, जीरो को भी जब इसमें हम शामिल कर देंगे, जीरो के साथ सारी संख्याएं जो हैं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। और इसके उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी संख्या जो है कोई भी नहीं, क्योंकि जो संख्या होगी हम उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है। अब इसके बाद है पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं, तो ये संख्या रेखा हमें समझना आवश्यक है। जब हमें संख्या रेखा समझ में आ जाएगी तो हम इसमें पूर्णांक भी बता सकते हैं, प्राकृत भी संख्या बता सकते हैं और पूर्ण संख्या भी। तो ये जो है संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, संख्या रेखा के बीच में 0 है। इसके दाईं तरफ की जो संख्या है वह धन वाली संख्या होती है, बाई वाली संख्या ऋण वाली संख्या होती है। इधर वाली संख्या सब आगे बढ़ते क्रम में, क्योंकि 1 से बड़ा है 2, 2 से 3, लेकिन ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होती जाती है वह उससे छोटी होती है। ये तो ऋण 1 से ऋण 2 छोटा है, इससे ऋण 3 छोटा है, ऋण 4 छोटा है। तो शून्य सहित पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कोई भी दो संख्याओं में से दाईं ओर स्थित संख्या बाईं ओर स्थित संख्या से सदैव बड़ी होती है। तो दाईं ओर ये वाली जो संख्या है, ये बाईं ओर स्थित संख्याओं से सदैव बड़ी होती है, यह हमें पता होना चाहिए। मतलब ये धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, 3 बड़ा है ऋण 1 से और ऋण 1 छोटा है 3 से। तो इस प्रकार ये उदाहरण दे रखे हैं और हमने ये समझ लिया है। आगे जो है इस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। संख्या रेखा पर ये दोनों अंक देखकर तुलना कर सकते हैं हम। जैसे 0 भी बड़ा है ऋण 3 से और ऋण 3 छोटा है 0 से। इसके बाद अगली जो संख्या है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ी थी। ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके उदाहरण है
5/7, 8/9, 4/7, 0 और 7/9 ये परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं और इसके उदाहरण हैं, अधिकतर इसमें अंडर रूट वाली संख्या आती, जैसे √2, √3, √5, ऋण √5, पाई, √7, ये सारी जो है अपरिमेय संख्या हैं। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों ही प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। अब हमने सारी समझ ली है। तो सबसे पहला था प्राकृत संख्या, 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक, 0 से लेकर धन वाली संख्या और 0 से लेकर ऋण वाली संख्या, वो दोनों ही मिलाकर पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद है परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q, p और q दोनों यहाँ पर पूर्णांक संख्या हैं। अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट वाली संख्या और पाई। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या वास्तविक संख्याएं होती है। तो हमने यहाँ पर संख्या पद्धति पढ़ ली है और इसके अगला जो पार्ट है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं और 10वीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे विषय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।